जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज नाम जप की महिमा के विषय में कहते हैं, नाम और नामी में अर्थात भगवान नाम और भगवान में अभेद है, अतः दोनों के स्मरण का एक ही महात्म्य है। भगवान नाम तीन तरह से लिया जाता है, मन से, वाणी से और कंठ से। अर्जुन ने भी भगवान के विराट रूप की स्तुति करते हुए नाम की महिमा कही है। जैसे, हे प्रभु, कई देवता भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम आदि का कीर्तन कर रहे हैं। हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम आदि का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। भगवान के नाम में इतनी विलक्षण शक्ति है कि कोई भी मनुष्य किसी भी भाव से नाम ले, उसका मंगल ही होता है। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ। भगवान का नाम अवहेलना से, संकेत से, परिहास से, किसी भी प्रकार से लिया जाए वह पापों का नाश करता ही है। भगवान ने अपने नाम के विषय में स्वयं कहा है कि जो जीव श्रद्धा से अथवा अवहेलना से भी मेरा नाम लेते हैं, उनका नाम सदा मेरे हृदय में रहता है। श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मम जन्तवः, तेषां नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। यहाँ पर साधक ने शंका की कि गुड़ का नाम लेने से मुख मीठा नहीं होता, तो फिर भगवान का नाम लेने से क्या होगा? समाधान में स्वामी जी कहते हैं, जिस वस्तु का नाम गुड़ है, उसके नाम में गुड़ नामावली वस्तु का अभाव है। उसके नाम में गुड़ नाम वाली वस्तु का अभाव है, अर्थात गुड़ के नाम में गुड़ नहीं है। और जब तक गुड़ का रसेंद्रिय जीभ के साथ संबंध नहीं होता, तब तक मुख मीठा नहीं होता, क्योंकि जीभ में गुड़ मौजूद नहीं है। ऐसे ही धनी का नाम लेने से धन नहीं मिलता, क्योंकि धनी के नाम में धन मौजूद नहीं है। परंतु भगवान के नाम में भगवान मौजूद हैं। नामी भगवान से नाम अलग नहीं है और नामी से नाम अलग नहीं है। नामी में नाम मौजूद है और नाम में नामी मौजूद है। अतः नामी का भगवान का नाम लेने से भगवान मिल जाते हैं, नामी प्रकट हो जाता है। साधक ने पूछा, नाम तो केवल शब्द मात्र है, उससे क्या कार्य सिद्ध होगा? स्वामी जी कहते हैं, वैसे तो शब्द मात्र में अचिंत्य शक्ति है, पर नाम में भगवान के साथ संबंध जोड़ने की ही एक विशेष सामर्थ्य है। अतः नाम किसी भी तरह से लिया जाए वह मंगल ही करता है। नाम जपने वाले का भाव विशेष हो तो बहुत जल्दी लाभ होता है कि सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। नाम जप में भाव कम भी रहे तो भी नाम जपने से लाभ तो होगा ही, पर कब होगा इसका पता नहीं। नाम जप की संख्या ज़्यादा बढ़ने से भी भाव बन जाता है, क्योंकि नाम जप करने वाले के भीतर सूक्ष्म भाव रहता ही है। वह भाव नाम की संख्या बढ़ने से प्रकट हो जाता है। नाम जप क्रिया कर्म नहीं है, प्रत्युत उपासना है, क्योंकि नाम जप में जापक का लक्ष्य संबंध भगवान से रहता है। जैसे कर्मों से कल्याण नहीं होता, कर्म अपना फल देकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु कर्मों के साथ निष्काम भाव की मुख्यता रहने से वे कर्म कल्याण करने वाले हो जाते हैं। ऐसे ही नाम जप के साथ भगवान के लक्ष्य की मुख्यता रहने से नाम जप भगवत साक्षात्कार कराने वाला हो जाता है। भगवान का लक्ष्य मुख्य रहने से नाम चिन्मय हो जाता है।
फिर उसमें क्रिया नहीं रहती। इतना ही नहीं, वह चिन्मयता जापक में भी उतर आती है, अर्थात नाम जपने वाले का शरीर भी चिन्मय हो जाता है। उसके शरीर की जड़ता मिट जाती है। जैसे तुकाराम जी महाराज सशरीर वैकुंठ चले गए, मीराबाई का शरीर भगवान के विग्रह में समा गया, कबीर जी का शरीर अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर लोगों को पुष्प मिले। चोखा मेला की हड्डियों से विट्ठल नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। अब साधक ने प्रश्न किया, शास्त्रों संतों ने भगवान नाम की जो महिमा गाई है वह कहाँ तक सच्ची है? उत्तर में स्वामी जी कहते हैं, शास्त्रों और संतों ने जो नाम की महिमा गाई है वह पूरी सच्ची है। इतना ही नहीं, आज तक जितनी नाम महिमा गाई गई है उससे नाम महिमा पूरी नहीं हुई है, प्रत्युत अभी बहुत नाम महिमा बाकी है। कारण कि भगवान अनंत हैं, अतः उनके नाम की महिमा भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। नाम की पूरी महिमा स्वयं भगवान भी नहीं कह सकते। राम न सकहीं नाम गुण गाई। साधक का प्रश्न, नाम की जो महिमा गाई गई है वह नाम जप करने वाले व्यक्तियों में देखने में नहीं आती, इसमें क्या कारण है? नाम के महात्म्य को स्वीकार न करने से नाम का तिरस्कार, अपमान होता है, अतः वह नाम उतना असर नहीं करता। नाम जप में मन न लगाने से, इष्ट के ध्यान सहित नाम जप न करने से, हृदय से नाम को महत्व न देने से, आदि आदि दोषों के कारण नाम का महात्म्य शीघ्र देखने में नहीं आता। हाँ, किसी प्रकार से नाम जप मुख से चलता रहे तो उससे भी लाभ तो होता ही है, पर इसमें समय लगता है। मन लगे चाहे न लगे, पर नाम जप निरंतर चलता रहे, कभी छूटे नहीं, तो नाम महाराज की कृपा से सब काम हो जाएगा, अर्थात मन लगने लग जाएगा, नाम पर श्रद्धा विश्वास भी हो जाएंगे, आदि आदि। अगर भगवान नाम में अनन्य भाव हो और नाम जप निरंतर चलता रहे तो उससे वास्तविक लाभ हो ही जाता है, क्योंकि भगवान का नाम सांसारिक नामों की तरह नहीं है। भगवान चिन्मय है, अतः उनका नाम भी चिन्मय है। राजस्थान में बुद्धाराम जी नामक एक संत हुए। वे जब नाम जप में लगे तब उनको नाम जप के बिना थोड़ा भी समय खाली जाना सुहाता नहीं था। जब भोजन तैयार हो जाता तब माँ उनको भोजन के लिए बुलाती और वे भोजन करके पुनः नाम जप में लग जाते। एक दिन उन्होंने माँ से कहा कि माँ, रोटी खाने में बहुत समय लगता है, अतः केवल दलिया बनाकर थाली में परोस दिया कर, और जब वह थोड़ा ठंडा हो जाया करे तब मेरे को बुलाया कर। माँ ने वैसा ही किया। एक दिन फिर उन्होंने कहा कि माँ, दलिया खाने में भी समय लगता है, अतः केवल राबड़ी बना कर दिया कर, और जब वह ठंडी हो जाए तब बुलाया कर। इस तरह लगन से नाम जप किया जाए तो उससे वास्तविक लाभ होता ही है। अब यहाँ पे शंका की साधक ने कि अगर श्रद्धा विश्वास पूर्वक किए हुए नाम जप से ही लाभ होता है तो फिर नाम की महिमा क्या हुई? महिमा तो श्रद्धा विश्वास की ही हुई। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जैसे राजा को राजा न मानने से राजा से होने वाला लाभ नहीं होता, पंडित को पंडित न मानने से पंडित से होने वाला लाभ नहीं होता, संत महात्माओं को संत महात्मा न मानने से उनसे होने वाला लाभ नहीं होता, भगवान अवतार लेते हैं तो उनको भगवान न मानने से उनसे होने वाला लाभ नहीं होता, परंतु राजा आदि से लाभ न होने से राजा आदि में कमी थोड़ी ही आ गई, कमी तो न मानने वाले की ही हुई। ऐसे ही जो नाम में श्रद्धा विश्वास नहीं करता उसको नाम से होने वाला लाभ नहीं होता, पर इससे नाम की महिमा में कोई कमी नहीं आती। कमी तो नाम में श्रद्धा विश्वास न करने वाले की है। नाम में अनंत शक्ति है, वह शक्ति नाम में श्रद्धा विश्वास करने से तो बढ़ेगी और श्रद्धा विश्वास न करने से घटेगी, यह बात है ही नहीं। हाँ, जो नाम में श्रद्धा विश्वास करेगा
वह तो नाम से लाभ ले लेगा, पर जो श्रद्धा विश्वास नहीं करेगा वह नाम से लाभ नहीं ले सकेगा। दूसरी बात, जो नाम में श्रद्धा विश्वास नहीं करता उसके द्वारा नाम का अपराध होता है। उस अपराध के कारण वह नाम से होने वाले लाभ को नहीं ले सकता। अगला प्रश्न है, श्रद्धा विश्वास के बिना भी अग्नि को छूने से हाथ जल जाता है, फिर श्रद्धा विश्वास के बिना नाम लेने से उसकी महिमा तत्काल प्रकट क्यों नहीं होती? उत्तर में स्वामी जी कहते हैं, अग्नि भौतिक वस्तु है और वह भौतिक वस्तुओं को ही जलाती है, परंतु नाम अलौकिक है, दिव्य है। नाम जप करने वाले का नाम में ज्यों-ज्यों भाव बढ़ता है त्यों-त्यों उसके सामने नाम की महिमा प्रकट होने लगती है, उसको नाम महिमा की अनुभूति होने लगती है। नाम में विचित्रता, अलौकिकता दिखने लगती है। नाम में एक विचित्रता है कि मनुष्य बिना भाव श्रद्धा के भी हरदम नाम लेता रहे तो उसके सामने नाम की शक्ति प्रकट हो जाएगी, पर उसमें समय लग सकता है। अगला प्रश्न, क्या एक बार नाम लेने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं? स्वामी जी कहते हैं, हाँ, आर्त भाव से लिए हुए एक नाम से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को अंत समय में मृत्यु से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं दिखता, कोई भी नहीं दिखता। वह सब तरफ से निराश हो जाता है। उस समय आर्त भाव से उसके मुख से एक नाम भी निकलता है तो वह एक ही नाम उसके संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। जैसे गजेंद्र को ग्राह खींचकर जल में ले जा रहा था। गजेंद्र ने देखा कि अब मुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं है, अब तो मौत आ गई, तो उसने आर्त भाव से एक ही बार नाम लिया। नाम लेते ही भगवान आ गए और उन्होंने ग्राह को मारकर गजेंद्र को छुड़ा लिया। जिसका भगवान के नाम में अटूट श्रद्धा विश्वास है, अनन्य भाव है, उसका एक ही नाम से कल्याण हो जाता है। जय श्री राधे। एहो लाल झूलिए नेक धीरे धीरे, एहो लाल झूलिए नेक धीरे धीरे। काहे को इतनी रमक बढ़ावत, द्रुम ऊर्झत चीरे चीरे। काहे को इतनी रमक बढ़ावत, द्रुम ऊर्झत चीरे चीरे। एहो लाल झूलिए नेक धीरे धीरे, एहो लाल झूलिए नेक धीरे धीरे। जो तुम झुकी झुकी झूठन के मीस, जो तुम झुकी झुकी झूठन के मीस आवत हो नीरे नीरे। जो तुम झुकी झुकी झूठन के मीस आवत हो नीरे नीरे। झूलिए नेक धीरे धीरे, एहो लाल झूलिए नेक धीरे धीरे। हम बरजत मानत नहीं नागर, लेत भुजन धीरे धीरे।
हम बर जत मानत नहीं नागर, लेत भुजन बीरे बीरे। एहो लाल झूलिए नेक धीरे धीरे, एहो लाल झूलिए नेक धीरे धीरे। काहे को इतनी रमक बढ़ावत, काहे को इतनी रमक बढ़ावत, द्रुम ऊर्झत चीरे चीरे। एहो लाल द्रुम ऊर्झत चीरे चीरे, एहो लाल झूलिए नेक धीरे धीरे। एहो लाल झूलिए नेक धीरे धीरे, झूलिए नेक धीरे धीरे। एहो लाल झूलिए नेक धीरे धीरे। जय श्री राधे।